नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है अविश्वास। सुबह से सब काम कर करके थक गई थी और काम खत्म करके वो अपने रूम में आराम करने चली गई। पूनम से फोन पर बात कर वे बहुत अशांत हो उठी थी। उनके शांत जीवन में सहसा उथल पुथल मच गई थी। दोनों गीतिका और पूनम बेटियों के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निश्चिंत अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में खुशी जीवन बिता रहे हैं, यह सोचकर वे पति पत्नी कितने खुशी व संतुष्ट थे। पूनम की कही बातें रह रहकर उनके अंतर्मन में गूंज रही थी। वे देर तक सूनी सूनी आंखों से छत की तरफ ताकती रही। घर में कौन था जिससे कुछ कह सुनकर वे अपना मन हल्का करती। ले देकर घर में पति थे, वे तो शायद इस झटके को सहन न कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बार बार यही बोल उनके दिल को तसल्ली दी थी कि बेटियां तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है। समय बहुत बड़ा मलहम है, बड़े से बड़ा घाव समय के साथ भर जाता है। वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी गीतिका के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। गीतिका के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। गीतिका को इस बात का एहसास था, सो हर 2-3 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी गीतिका मां नहीं बन सकी थी। बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर गीतिका के दिल में आशा की लौ जगती, पर निराशा रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने आईवीएफ तकनीक से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन आईवीएफ तकनीक में गीतिका को विश्वास न था। अकेलापन जब असहाय हो उठा तो गीतिका ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं एमए ज्वाइन कर लूं। बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? खाली जो बैठी रहती हूँ, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो कोई ऐतराज नहीं, पर बाबूजी राजी हों। ठीक है, बाबूजी से मैं स्वयं बात कर लूंगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए गीतिका ने अपनी इच्छा जाहिर की तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। गीतिका समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी है। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि गीतिका ने अकेलेपन से ऊब कर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने गीतिका को सहर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए वह स्वयं गीतिका भी न जान सकी। गीतिका ने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली। उसके ससुर ने उसे एक हीरे की अंगूठी सुंदर सी उपहार में दी। पूनम की शादी तय हो गई थी। गीतिका के लिए पूनम छोटी बहन ही नहीं, मित्र व हमराज भी थी। पूनम ने व्हाट्सएप पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम्हारे जीजा जी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इसी बहाने तुम्हारे पास हमारा आना जाना लगा रहेगा। व्हाट्सएप में मैसेज देखकर उसमें लिखा पढ़कर गीतिका खिल उठी थी। कल्पना में ही उसने अनदेखे जीजा जी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर दिल में कहीं एहसास भी था कि पूनम के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। पूनम की शादी में अतुल से मिलकर गीतिका बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख सरल नेक लड़का है, पूनम जरूर इसके साथ खुश रहेगी। अतुल भी गीतिका से मिलकर प्रभावित हुआ था, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। पूनम की शादी के बाद 1 माह गीतिका माँ बाप के पास ही रही थी ताकि पूनम की जुदाई का दुख उनकी परिस्थिति से कुछ कम हो जाए। पूनम अपने पति के साथ गीतिका के घर आती जाती रही। हर बार गीतिका ने उनकी जी खोल कर आवभगत की। उनके साथ बीते यूं गुजर जाते कि पता ही नहीं चलता कि कब वे लोग आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद गीतिका के लिए वे सुखद स्मृतियां ही समय काटने को काफी रहती। पूनम शादी के बाद जल्द ही एक एक करके 2 बेटियों की मां बन गई थी। गीतिका ने पूनम के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह पूनम की बेटियों पर पूरे कर रही थी। कार्तिक भी गीतिका को खुश देखकर खुश था।
उसकी जिंदगी में आई कमी को किसी हद तक पूरी होते देखकर उसे सांत्वना मिली थी। पूनम के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर गीतिका अपने आप को रोक न सकी। पूनम की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी। उसने तय कर लिया कि वह पूनम के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके अपने जीवनपन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की जरूरत उस घर से ज्यादा इस घर में है। गीतिका ने जब कार्तिक के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो कार्तिक ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। पूनम घबरा मत, तेरे ऊपर यह बच्चा भार नहीं बनकर आ रहा है। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन असहाय हो उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। गीतिका ने पूनम से फोन पर बात की। शाम को जब अतुल घर आया तब पूनम ने मोबाइल पर हुई सारी बातें उसे बताई। अतुल बोले, मुझे ही गोद क्यों नहीं ले लेती, उसे कमाऊ बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। अतुल ने मजाक किया, क्या हर वक्त बच्चों जैसी बातें करते रहते हो, कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। अतुल ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, लो हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। नाराज होते हुए पूनम कमरे से जाने लगी तो अतुल ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? गीतिका के दर्द व अकेलेपन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहकर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहां आते जाते रहेंगे ही। हाँ कह देती हूँ, बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। पूनम ने गीतिका को अपनी रजामंदी दे दी। यह सुनकर गीतिका ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी की नहीं माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में कार्तिक पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। गीतिका डॉक्टर की बात का विश्वास ही न कर सकी। उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। कार्तिक ने खबर सुनते ही गीतिका को चूम लिया। उसी रात गीतिका ने पूनम को फोन किया। पूनम, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहान की खुशियां ला रहा है। सुनोगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय न कर पाती। गीतिका की आवाज में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूं कि स्वयं माँ बनने पर भी इतनी खुश नहीं हुई थी। 15 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशी नाचेगी। पूनम बहन की इस खुशी से दोगुनी होकर बोली। माँ और बाबूजी भी यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे। गीतिका के ससुर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गीतिका ने अपनी बेटी का नाम रानी रखा था। रानी घर भर की लाडली थी। पूनम व अतुल का आना जाना लगा ही रहता। पूनम के तीसरा बच्चा बेटा था। गीतिका ने यही सोचकर कि घर में बेटा होना भी जरूरी है, पूनम से उसका बेटा नहीं मांगा। गीतिका की खुशियां शायद जवाने भर को नहीं भाई। पूनम व अतुल गीतिका के पास आए हुए थे। उनकी दूर की मौसी रानी को देखने आई थी। गीतिका को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, गीतिका, तेरा रूप बिटिया न ले सकी। यह तो अपने मौसा मौसी की बेटी लगती है। यह तो अपने अपने समझने की बात है मौसी। मैं रानी को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता हूँ। मौसी का कथन और अतुल का समर्थन पूनम के दिल में तीर बनकर चुभ गए। जिन आंखों से रानी के लिए प्यार उमड़ता था, वही आंखें अब उसका कठोर परीक्षण कर रही थी। रानी का हर अंग उसे अतुल के अंग से मेल खाता दिखाई देने लगा। रानी की नाक, उसकी अंगुलियां अतुल से कितनी मिलती हैं। तो क्या रानी अतुल की बेटी है? पूनम के दिल में संदेह का बीज पनपने लगा। मौसी का 20 बार अपना काम कर चुका था। गीतिका बच्चे की चाह में इतना गिर सकती है और अतुल ने मेरे विश्वास का यही परिणाम दिया। पूनम सोचती रही और कुढ़ती रही। घर लौटते ही पूनम उबल पड़ी। सुनते ही अतुल सन्नाटे में आ गया। यह गीतिका की सगी बहन बोल रही है या कोई शत्रु?
तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम में विश्वास नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतना ही भरोसा नहीं है मुझ पर? अब विश्वास की बात ही क्या कर जाती है। रानी का हर अंग गवाह है कि तुम ही उसके बाप हो। औरत सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे वह उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। किसी के रंग रूप का क्या किसी से मिलना क्या किसी को दोषी मानने के लिए काफी है? गर्भावस्था में माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर होती है, बच्चा उसी के अनुरूप ढल जाता है। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, तुम्हारी कोई सफाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर हेमंत को तो जानती हो ना, उसकी बेटी के बाल सुनहरे हैं, पर पति पत्नी में से किसी के बाल सुनहरे हैं? हेमंत ने तो आज तक कोई तोहमत अपनी पत्नी पर नहीं लगाई। मैं औरत हूँ, मेरे अंदर औरत का दिल है, पत्थर नहीं। बेचैनी में पूनम अपनी परेशानी माँ को बता चुकी थी। उसकी रातें जागती हुई कटती थी, भूख खत्म हो गई थी। फोन करने के बाद माँ कितनी बेचैन हो उठेगी, यह उसने सोचा ही नहीं था। माँ अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। दोपहर को जब पति सोने चले गए तो उन्होंने पूनम को फोन किया। तुम्हारी बात ने मुझे बहुत अशांत कर दिया है। गीतिका तुम्हारी बहन है, अतुल तुम्हारा पति। तुम उनके संबंध में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गीतिका अगर 15 साल बाद माँ बनी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम उस पर लांछन थोप दो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे घर के साथ साथ गीतिका का घर भी ले डूबेगा। जिंदगी में सुख व खुशी हासिल करने के लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। बसे बसाए घरों में आग मत लगाओ। गीतिका को इतने वर्षों बाद खुशी देकर कहीं तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं जाग उठी? माँ से बात करने के बाद पूनम ने अशांत मन में हलचल सी उठी। सच्चाई सामने होते आंखें कैसे मूंदी जा सकती हैं? बात बात पर झल्ला जाना, पति पर व्यंग कसना पूनम का स्वभाव बन चुका था। बचपना छोड़ दो, गीतिका सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। क्यों, तुम हो तो उसके आंसू पोंछने के लिए। चुप रहो, तमीज से बात करो। तुम तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हो। जो सच नहीं है उसे तुम 100 बार दोहरा कर भी सच नहीं बना सकती। पूनम को हर घटना इसी एक बात से संबंध दिखाई पड़ जाती थी। चाह कर भी वह अपने मन से किसी भी तरह इस बात को निकाल न सकी। इधर अतुल को रह रहकर मौसी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, जो उनके शांत जीवन में पत्थर फेंक कर हलचल मचा गई थी। पढ़ लिख कर इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, सोचने समझने और परखने की शक्ति आती है, पर पूनम तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई थी। एक दूसरे के लिए अजनबी बन पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। आखिर वही हुआ जो होना था। बात गीतिका तक भी पहुंच गई। यह सुनकर उसे गुस्सा कम और दुख अधिक हुआ। कार्तिक को भी इस बात का पता लगा, पर व्यक्ति व्यक्ति में भी कितना अंतर होता है। गीतिका के प्रति विश्वास की जो जड़ें सालों से जमी थी, वे इसे कुठराघात से उखाड़ न सकी। गीतिका ने मन मार कर पूनम को फोन पर कहा, इसे तुम चाहो तो मेरी तरफ से अपनी सफाई में एक प्रयत्न भी समझ सकती हो। हमारा सालों का रिश्ता, खून का रिश्ता यूं इतनी जल्दी तोड़ दोगी? शांत मन से सोचो। मैंने तो तुम्हारा बच्चा गोद लेने वाली थी, फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होती? अतुल को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया है। इस निश्चल प्यार को कलुषित मत बनाओ। वैवाहिक जीवन की नींव विश्वास रूपी भूमि पर खड़ी है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में शंका रूपी कुल्हाड़ी से आघात क्यों करना चाहती हो? तनाव और कलह को क्यों निमंत्रण दे बैठी हो? अतुल को तुम इतने सालों में भी समझ नहीं सकी हो। पूनम इन बातों से और जल भुन गई। अतुल उसकी नजर में अभी भी अपराधी है। घर व सोने और खाने को आता है, उसका घर से बस इतना ही नाता रह गया है। माँ द्वारा पिता की उपेक्षा होते देख बच्चे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते हैं।
पूनम ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज न वह स्वयं खुश है और न उसका पति अतुल। रिश्तों में विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।